हमारा स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और कड़ी मेहनत और लगन से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है। जी ARO की जो परीक्षा उत्तर प्रदेश की होनी थी, ये अक्टूबर में होनी थी, लेकिन अब ये शायद लग रहा है कि ये दिसंबर में होगी। दिसंबर में भी कंफर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी। खैर, ये हमारा विषय नहीं है, ये अपना लोक सेवा आयोग का जो है निर्णय होगा कि वो परीक्षा कब कराते हैं। लेकिन परीक्षा कभी भी हो, हमें उसके लिए तैयार रहना है ताकि हम परीक्षा को पूरी तरीके से फाइट कर सकें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जनवरी से सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। और विश्वास कीजिएगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। अगर आप इसको पूरी वीडियो को देखकर जाते हैं, एक या दो बार इसको वीडियो को पूरा देखते हैं, तो विश्वास कीजिएगा एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये भारतीय टीम ने रजत पदक जीता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये फारूक अहमद को चुना गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किसने किया है? तो स्पेन जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने किया है, ये भी आप याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बनाए गए नए जिलों के क्या नाम है? तो इनके नाम हो जाएगा जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मालदीव में किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत के पहले रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। एडीबी ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए कितने ऋण देने का वादा किया है? तो $500 मिलियन जो है देने का वादा किया है। नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम सुरेश को जो है अंतिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये सतारा राज्य में किया गया है। हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो ये गोविंद मोहन ने जो है पदभार ग्रहण किया है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारतीय की अंतरिक्ष गाथा, ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम है। HCL टेक्नोलॉजी ने हाल ही में नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनको नियुक्त किया है शिव वालिया को नियुक्त किया है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये जापान ने किया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में ए रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो ये शशिकांत दास को मिली है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है BEML लिमिटेड कंपनी के साथ। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की किस जगह और किस देश में किया जाएगा? तो ये UAE में किया जाएगा। अगला सवाल है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सैफडी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है सत्य प्रकाश सांगवान को। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो, मुझे सिर्फ ये विश्वास है कि मैं जो करा रहा हूँ वो इतने टॉप ऑफ मोस्ट क्वेश्चन हैं जो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएंगे आपके परीक्षा में। आप इसको लाइक करें या ना करें,
ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी मेहनत मैं आप लोगों को पढ़ाने में कर रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए भी आप सोचें, यही मेरी आपसे निवेदन है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने जो है नए क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आर्यना सबालेंका ने जीता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आपका जननिक सिनर ने। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ये खान मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला सवाल है, विश्व मानवीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मलेशिया में प्रधानमंत्री कौन है? तो मलेशिया का जो प्रधानमंत्री है वो अनवर इब्राहिम है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? तो ये राजीव गांधी की जयंती पर मनाई जाती है। अगला सवाल है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जो है वो साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे। प्रवर्तन निदेशालय के नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये गोविंद जो मोहन है, इनको हाल ही में देश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो ये टोटल जो है वो 85 है, और भारत में कितने हैं? वो 3 है, रामसर साइट की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोर्ने मॉकेल को किया गया है। किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये ऋषभ शेट्टी को जो है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। भारत इस साल अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो भारत जो है इस वर्ष 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण कहाँ किया है और इसका नाम क्या है? तो ये गौरव है, गौरव इसको नाम दिया गया है। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया हेड कोच किसे बनाया गया है? तो हेड कोच बनाया गया है PR श्री राजेश को। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया था? तो ये प्रमोद भगत को जो है भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया गया था। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत में पदभार ग्रहण किया है? तो ये USA में किया है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा 23 अगस्त को, ये भी आप नोट करेंगे। हिमाचल ने राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 परियोजनाओं में कितने करोड़ निवेश की घोषणा की है? तो ये 696 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। अगला सवाल है, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ साझेदारी की है। अगला सवाल है, संदीप पौंडरिक ने हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये इस्पात मंत्रालय के साथ में पदभार ग्रहण किया है। जुलाई 2024 के लिए ICC मेंस फ्लेवर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये गन्स एटकिंसन ने जीता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? तो ये श्रीलंका के साथ आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए विशेष ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये PNB बैंक ने किया है। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, बिग क्रिकेट लीग BCL ने दीर्घकालिक प्रसारण सौदा किस राष्ट्रीय प्रसारक के साथ किया है? तो ये
प्रसार भारती के साथ में किया है। अगला सवाल है, भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया था? तो ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो ये चमारी अट्टा भट्ट ने जीता है, जो श्रीलंका की रहने वाली है। ईवी डिलीवरी फ्लीट का विस्तार करने के लिए अमेजन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये जेंटारी के साथ में समझौता किया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस संस्थान पर रहा? तो ये 71वें स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं? तो ये यूएसए ने जीते हैं, ये भी आप नोट करेंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये मालदीव ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। पॉल कामने ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये रवांडा के देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और पीआर श्री राजेश थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है नोट करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये पीआर श्री राजेश थे। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 5 लाख कर दी गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं? तो ये कर्नाटक और केरल में किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ये 9 अगस्त में किया गया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन थे? तो हनप्रीत इस टीम के कप्तान थे। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च की गई थी। बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CS शेट्टी को नियुक्त किया गया है। बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है जो 50 से अधिक स्कोर बनाया है? तो ये रोहित शर्मा है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी देश ने इनको सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया था? तो ये 89.34 मीटर का थ्रो किया गया था। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभवान किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 4,11,222 है। आगे चल लेते हैं। ई साक्ष्य, नया सेतु न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने किया है। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वोल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिक्स किस देश के हैं? तो ये स्वीडन देश के हैं। बिस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी? तो मनु भाकर और PR श्री राजेश। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में किन खेलों के आयोजन के अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकटों का
सेट जारी किया गया है? तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 के नाम से किया गया है। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? ये 39वीं रैंक थी। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रॉक कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये 8 को दी है। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायंस किस देश के वाहक है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेल सिंगल्स में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? तो ये कार्लोस अल्कराज है। अगला सवाल है, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 8वीं रैंक थी। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशवाहा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये साधना सक्सेना नायर को किया गया है। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा ने जो है महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनाने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? तो ये तीसरा है। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 स्पर्धा में स्वप्निल कुशवाहा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल है, रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पेरिस ओलंपिक से जो है संन्यास लेने की घोषणा की गई है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने अब तक तीनों मेडल किस खेल में जीते हैं? तो ये निशानेबाजी के गेम में जीते हैं। IPEF ने के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भारत को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो ये भारतीय सेना ने शुरू की है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में जो है स्थापित की गई। अगला सवाल है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये गुलाबचंद कटारिया ने शपथ ली है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये प्रीति सूदन को चुना गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सशक्तता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। किसे हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC स्थापित करने के लिए RBI से मंजूरी मिली थी? तो श्री राम कैपिटल को मंजूरी मिली थी। यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के निषेध 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया है? तो जो विधेयक ये पारित किया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? सरोद वादक थे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन से सिर पर रहा है? तो आइसलैंड भारत का स्थान 129वां रहा है इसमें। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये 2025 को घोषित किया है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 5 पदक जीते हैं। अगला सवाल है, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो नरसिंह एंड रोहिणी लोखंडे ने जीता है। किसके द्वारा दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो ये वोल्वो द्वारा पेश किया जाएगा। मर्सर्स की कास्ट ऑफ द लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार
कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? तो हांगकांग सबसे सस्ता देश बना है। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो विद्युत रंजन झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगला सवाल है, कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कीर स्टारमर। तो सही जवाब हो जाएगा कीर स्टारमर। अगला सवाल है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये लाओस देश इनकी मेजबानी करेगा। हाल ही में किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जनरल सील नागू को जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जायब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय के 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये अमन सहरावत ने जीता। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो कीर स्टारमर बने हैं। अगला सवाल है, अजीत डोभाल किस पद पर लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव दिवस 2024 की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसे मिला था? ये मनु भाकर को मिला था। और किस रेस में मिला था? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मेजबानी की थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को। इनका शुभांकर क्या था? ओलंपिक फ्रिज। 2024 में पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो ये चीन ने जीता है। अगला सवाल है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है भारत सरकार के। अगला सवाल है, पहली बार किस देश ने महिला एशियाई कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है इसमें? हर्षिता समर विक्रमा। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन सी है? चमारी आथा पथु। पूर्वी सरोज में 304 रनवे और 3 विकेट के लिए हैं इन्होंने। तो अगला सवाल है, पीएम मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपोवा रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये सिक्किम में रखी है। अगला सवाल है, भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये IIM शिलोंग में स्थापित की जाएगी। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बार्सिलोना में स्पेन में किया गया। अगला सवाल है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो ये होमोसेप एटम इसका नाम दिया गया है। कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अगला सवाल है, गूगल के CEO सुंदर पिचाई को किस IIT संस्थान ने मानद डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया गया है? तो IIT खड़गपुर ने सम्मानित किया है। वर्ष 2024 में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो ये अर्जेंटीना। राजधानी हो जाएगी अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। किस 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है 26वें नौसेना के प्रमुख के रूप में? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी ने संभाला है। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर में मनाया जाता है। ये भी आप नोट करेंगे। किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे ने की है। अगला सवाल है, मई 2024 में किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गुजरात तथा महाराष्ट्र का, जिनका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्य हस्तम योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो ये मलेशिया के बने हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं?
तो मोनालो मार्केज। नोवा कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये सोल में आयोजित किया जाएगा। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्यपाल के रूप में शपथ ली है असम के। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है, तो ये यूजीसी के द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया है। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे, तो ये जर्मनी देश के खिलाड़ी थे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किसने जीता है, तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक रूप में मंत्री उद्यान का उद्घाटन किया है, तो ये मॉरिशस। ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोबो लॉन्च किया है, तो ये चीन ने किया है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है, तो सविता कंसियाल को। किस राज्य में ऑपरेशन अमृता शुरू किया गया है, तो ये केरल। पुरातात्विदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया, तो ये सर्बिया में लगाया है। भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूवी कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये बेंगलुरु में। किस देश ने थॉमस और उबरे कप बैडमिंटन खिताब जीता है, तो ये चीन ने जीता है। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है, तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। गोल्डन ग्लोबस 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। गैब्रियल अटल 34 किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये फ्रांस के बने हैं। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है, तो ये ओडिशा को। किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है, तो ये कर्नाटक ने किया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है, तो ये सिंगापुर ने जीता है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो एंटोनिया कोस्टा को चुना गया है। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो ये कपिल देव को चुना गया है। सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये रोहित शर्मा बने हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम इसमें 370 क्वेश्चन कराएंगे और इन 370 क्वेश्चन से परीक्षा में इससे एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, क्योंकि कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। तो जब हमें करना ही करना और कुछ करके दिखाना लाइफ में, तो प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है, तो हरिभाऊ किशन राव को बांगड़े को नियुक्त किया है। हाल ही में तेलंगाना का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है, तो ये जिष्णुदेव शर्मा को किया है। हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है, तो अगला सवाल है, हाल ही में सिक्किम का राज्यपाल किसे नियुक्त किया है, तो ये ओम प्रकाश माथुर को किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रामेन डेका को नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय CR पाटिल के पास में है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के पास में है। महिला विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी के पास में है। तो अगला चलते हैं। पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है, तो ये चीन के सहयोग से किया है। किसने AIMS के लिए दुनिया का पहला ISO 4201 2023 प्रांगण प्राप्त किया है, तो ये इंफोसिस के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविटिस्ट डॉक्टर KS रंजना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये पद्मश्री से सम्मानित किया है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 में कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय किसके पास में है, तो ये PM नरेंद्र मोदी जी के पास में है। भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो मोहन चरण मांझी जो है ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये ज्योतिर्मठ रखा गया है। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है, तो ये निविया जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। अगला सवाल है, कौन इंडियन
रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो वैशाले सरेवी जो है बने हैं। किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये राजगीर में किया गया है और 19 जून में किया गया है। आगे चल लेते हैं। किस राज्य के डोगरिया कीथ सॉल को GI टैग मिला है? तो ये उड़ीसा के मिला है। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ये एडिन क्रूज को सम्मानित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है? तो ये रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये बेटा टाइम चैबेट ने तोड़ा है। किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। निकोलस मादुरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है? तो ये वेनेजुएला ने जो है जीता है। अगला सवाल है, कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चॉन्ग-E6 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन से शीर्ष पर रहा है? तो ये नॉर्वे। और भारत का स्थान रहा है 159वां। सैली डुवेल का निधन हुआ है, वह कौन थी? ये अभिनेत्री थी। आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो ये पाकिस्तान देश के में जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। कौन सा, अगर चलते हैं, कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लॉन्ग-E6 मिशन किया? तो ये दोबारा रिपीट हो गया है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम। अगला चलते हैं। न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये रजत शर्मा को बनाया गया है। हाल ही में कहाँ भारतीय मूल सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है? तो ये ब्रिटेन देश में ली गई है। हाल ही में भीष्म सहनी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो भीष्म सहनी जो है वो एक लेखक थे। हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? तो तेलंगाना का जो है DGP के रूप में उन्होंने शपथ ली है, कार्यभार संभाला है। पंकज अग्रवाल किस राज्य के नए मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी बने हैं? तो ये हरियाणा के बने हैं, हरियाणा राज्य के। अगला सवाल है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये अडानी ग्रुप को बनाया गया है। सनत जयसूर्या किस देश के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका के। कौन सा SCOO का 10वां सदस्य बना है? तो बेलारूस जो है बना है। इसके जो स्थापना हुई थी वो 15 जून 2001 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका? बीजिंग, चीन में है। हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्यकार पुरस्कार मिलता है? तो शिव शंकरी को। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये कनकवर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा द्वारा जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 129वीं थी। अगला सवाल है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इटली में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के द्वारा किया गया है। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। किसने ब्रिटिश ग्रेड पिक्स 2024 जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो राचेल रिविक्स जो है बनाई गई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान ने किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। अगला सवाल है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, किसको किया जाएगा? उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में शुरू किया गया है।
100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो ये अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये जापान करेगा। मसूद पेजेशकिनिया ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये ईरान ने जीता है। आगे चलते हैं। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो ये लिसा नंदनी को बनाया गया है। कहाँ विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है? तो ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र करेगा? तो ये गुजरात में करेगा। किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक विमोचन किया है? तो ये केटी परनायक ने किया है। पूर्ण बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय को सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया गया है। अगला सवाल है, देश का पहला सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो ये उज्जैन में होगा। किस महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो ये कर्नाटक ने जीती है। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजन के रूप में साझेदारी की है? तो ये BPCL द्वारा साझे की गई है। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके दोबारा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमन के बेरी को बनाया गया है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, सरकार ने किसे BSNL का CMD नियुक्त किया है? तो रॉबर्ट जे रवि ने नियुक्त किया है। किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कोटेश्वर सिंह आर महादेवन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में परसोत्ता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ है। वो कौन थी? ये अभिनेत्रा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी थी? ये महाराष्ट्र में रखी गई है। किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया गया है? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस प्रोडक्ट की योजना की शुरुआत की गई है। अगला सवाल है, किस महारेरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो मनोज सैनी को नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है। एडीबी ने चालू वित्तीय वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 7% रहने का अनुमान लगाया है। किस बैंक ने अमृता वृष्टि सावधि योजना शुरू की है? तो ये SBI बैंक ने की है। पॉल कागामे किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये रवांडा देश के राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो ये UGC के द्वारा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो ये चौथा स्थान मिला है। ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किरण पहल ने जीता है। ओमन चांडी लोक नृत्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये राहुल गांधी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय DFM पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला लिया है? तो ये असम सरकार ने फैसला लिया है। किसे PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो संजीव कृष्णन को चुना गया है। 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये विराट कोहली रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ एक नए सैन्य एयर बेस को मंजूरी दी है? तो ये लक्षद्वीप में मंजूरी दी है। अगला सवाल है, UNESCO के 46वें विश्व धरोहर संघ की मेजबानी कौन करेगा? तो ये नई दिल्ली करेगा। हाल ही में कौन मेटोजोपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हम स्पीड से इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि हम इसे जल्दी से जल्दी वीडियो को ख़त्म कर सकें। देखो, जितना समय हमारे पास कम होगा उतना ही हमारा इसमें समय बचेगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है 4-5 घंटे की वीडियो बनाते हैं। 4 घंटे की वीडियो बनाने के बाद तो आदमी वैसे परेशान हो जाता है, कहाँ देख पाता है। आप लगातार अगर 5-6 घंटे वीडियो सुन रहे हो तो नहीं सुन पाते हैं, तो इसलिए वीडियो को कम देखें और उसका कंटेंट जो है अच्छा होना चाहिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, किसे HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये जॉर्जेस एल हेडरी को नियुक्त किया गया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में किस टीम को छठा स्थान मिला है? तो ये इंग्लैंड को मिला है। IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये अभिनव बिंद्रा
बने। लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था। अगला सवाल है 19वां NAM शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कंपाला युगांडा में शुरू हुआ है। 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो भारत की अरुंधति राय को चुना गया है। IPL 2024 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। तो IPL 2024 में जर्मनी प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने मिला है? तो नीतीश कुमार रेड्डी को मिला है। IPL 2024 में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये विराट कोहली ने जीता है। अगला सवाल है पेरिस क्रेवरीन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्ड कॉइन जारी किया? तो ये शाहरुख खान को जारी किया गया। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 25,000 खोलने का लक्ष्य रखा। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कितने नए ऐतिहासिक स्थलों को शामिल किया है? तो ये 7 को शामिल किया गया है। अगला सवाल है नीति आयोग और किस संगठन ने नवाचार और बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है आर्थिक सर्वेक्षण भारत की GDP वृद्धि का कितने प्रतिशत बीच में रहने वाला है अनुमान है? तो 6.5 से 7%। हाल ही में राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को मनाया गया है। कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। अगला सवाल है 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपिक गोल्ड कौन से सिर पर रहा? तो ये अमेरिका रहा है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हाल ही में किसने गांधी मेडल पुरस्कार जीता है? तो रिबाक टुमेंचू तुम ने जीता है। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो गुजरात ने की है। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का आयोजन किया है? तो चीन ने किया है। पहली महिला T20 सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये स्मृति माधना बनी है। भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन बनाया गया है? तो मोईधाम को बनाया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया है। अगला सवाल है भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की? कोची में। किसे IDPF फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रदीप नटराजन को। टॉल लैम को किस देश के राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो वियतनाम को। हाल ही में एलिस मुनेरो का निधन हुआ है, वह कौन थी? ये लेखक थी। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। तो ये थे हमारे